हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है सिंस और फॉर का इस्तेमाल। डिफरेंस बिटवीन सिंस और फॉर। सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस होता है वो आज हम पढ़ेंगे। सिंस और फॉर को ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं टेंसेस में, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और ये एज अ प्रेपोजिशन भी इस्तेमाल होते हैं जुमले में। तो व्यूवर्स, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो अब देखते हैं कि सिंस और फॉर के बीच में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। सबसे पहले देखें, सिंस इस्तेमाल होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि हमारा काम कब स्टार्ट हुआ है, व्हेन समथिंग स्टार्टेड। हमारा कोई भी काम स्टार्ट कब हुआ है। इसी तरह से फॉर इस्तेमाल होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि हाउ लॉन्ग समथिंग हैज बीन हैपनिंग। इसका मतलब ये होगा कि कितनी देर तक हमारा काम चला है। अब सिंस में ये बताया जाएगा कि हमारा काम कब स्टार्ट हुआ है। इसी तरह से फॉर में ये बताया जाएगा कि हमारा काम कितनी देर तक चला है। या इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि सिंस में हमारे पास इनकम्प्लीट टाइम गिवन होता है, या सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बताई जाती है, स्टार्टिंग पॉइंट या स्पेसिफिक पॉइंट, एक खास पॉइंट बताई जाती है। जैसा कि हमारा काम सुबह से स्टार्ट हुआ है, शाम से स्टार्ट हुआ है, रात से स्टार्ट हुआ है, मंडे से स्टार्ट हुआ है, ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ है। इसी तरह से फॉर का हम इस्तेमाल वहां पे करेंगे जहां पे हमें कंप्लीट टाइम गिवन होगा, या हमें कंप्लीट ड्यूरेशन बताई जाती है। अब कंप्लीट ड्यूरेशन का मतलब ये होगा कि हमें लेंथ दी जाती है टाइम की। फॉर एग्जांपल के 2 घंटे से काम हो रहा है, 3 घंटे से काम हो रहा है, 3 सालों से ये काम कर रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन सिंस एंड फॉर। अब मजीद देखते हैं एग्जांपल, आपको समझ में आ जाएंगे। अब फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे हमने सिंस का क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि सिंस जो हमारे पास है वो क्या है, इनकम्प्लीट टाइम है। या सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बताई गई है, स्टार्टिंग पॉइंट या स्पेसिफिक पॉइंट बताई गई है, हमारे पास कंप्लीट टाइम नहीं है। तो इसी वजह से हमने क्या यूज किया, सिंस का इस्तेमाल किया। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब 2 आवर्स हमारे पास क्या है, एक कंप्लीट टाइम है, या सिंपली हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ड्यूरेशन है। यहाँ पे हमें टाइम की लेंथ बताई गई है कि 2 घंटों के लिए काम हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर इस्तेमाल करेंगे। तो जहाँ पे हमें इनकम्प्लीट टाइम होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगी, तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे हमें कंप्लीट टाइम होगी या ड्यूरेशन बताई जाएगी, वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे।